Good morning students, welcome to your online class 6 सब्जेक्ट हिंदी और पाठ 12। पाठ का नाम है संसार पुस्तक है और इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। जब तुम इस पाठ में यह बताया है कि दरअसल एक चिट्ठी है ये, और जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखी है उन्होंने। और जब वे 10 साल की थी और वो मंसूरी में रहती थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में थे। पंडित जी इंदिरा गांधी को संसार की सारी बातें बताया करते थे, और जब ये दोनों साथ रहते थे और जब इंदिरा गांधी पढ़ाने चली गई तो पंडित जी के पत्र के द्वारा इन्हें सारा ज्ञान देते थे। आइए पाठ में आगे पढ़ते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मंसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ तो अब हम दोनों इस तरह बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने उन्होंने ये इरादा किया है कि वे कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं और छोटे छोटे कथाएं लिखा करूं, और तुम्हें हिंदुस्तानी और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, यानी मैं तुमको सारी जानकारी पत्र के द्वारा लिख सकूं। और लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का और जो इससे बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। यानी तुम्हें सारे देश का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी सारी बातों की जानकारी रखनी पड़ेगी। और मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, यानी मैं पत्र के द्वारा तुमको इतनी थोड़ी बातें ही बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगे और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, यानी जो इसमें रहते हैं, वो हमारे भाई बहन हैं सभी। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबें में पढ़ोगे, यानी जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुमको ये सब जानकारी किताबों के द्वारा मिलेगी पढ़ करके, और उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिलेगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था, यानी यहाँ पर कोई भी आदमी ना था लाखों करोड़ों पहले। और आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे, और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब वह धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी, यानी कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी धरती पर। और आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है और उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है लिखा है कि एक समय ऐसा था कि जब यह धरती बेहद गर्म थी, यानी एक समय ऐसा था जब ये धरती बहुत गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, यानी कोई भी जानदार चीज़ यानी जीने वाली जो चीज़ें वो नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता, तो हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो सकती हैं। वह पूछती है यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें, यानी यह बड़े मज़े की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते हैं, हम जो चीज़ चाहते हैं वो हम सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं, जिस तरह से हम कहानियाँ बना लेते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात
को देखे बिना ही गढ़ ली जाए तो वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई बातें पढ़ लें। यानी हाल जानने का तरीका ये नहीं है कि दूसरे की लिखी हुई बातों को हम इसी तरह वो सुन कर के ही मान लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। यानी जो पुस्तक लिखी है उसको हम पढ़ें। और मुझे आशा है कि पत्तों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। यानी तुम पढ़ करके सब कुछ सीख जाओगी। सोचो कि कितनी मज़े की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखते हो, शायद संसार की पुस्तकों का छोटा सा पृष्ठ हो और शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। और शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं और इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे और तभी तुम उसकी कहानी और उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगे। शायद अभी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो और जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता। यानी तुम उस पत्थर को देखते हो तो तुमको कुछ महसूस नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता ये कैसे गोल है, यानी कैसे ये गोल हुआ, कैसे ये चिकना हुआ, चिकना और चमकीला हो गया और उसे खुरदरा किनारे या कोने क्या हुए। और अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यानी तुम इस तरह से अलग अलग टुकड़े को तोड़ करके करोगे तो सब की बनावट है वो अलग अलग तरह की होगी और यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। और फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया। और अगर तुम्हारे आंखें देखें और कान सुने तो तुम्हें उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। यानी तुम उसी से कहानी सुन सकती हो और वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों और वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। यानी वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे। यानी उसमें भी किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, वो भी इसी तरह चट्टान से टूटा हुआ था। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा था। यानी पहाड़ के दामन यानी पहाड़ के वहाँ नीचे वहाँ पड़ा था, तब पानी आया और उसे बहार कर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले से ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। यानी ढकेल कर यानी उसको मार करके या फेंक करके उस पत्थर के वो आगे फेंक दिया दरिया में यानी पानी में। और इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। यानी उधर से बहता हुआ वो उधर दूसरे में पहुँच गया और इस बीच यह दरिया में पैने में लुढ़कता रहा। यानी वो इधर से उधर लुढ़कता हुआ और उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। यानी वो लुढ़कता लुढ़कता बिल्कुल बालू की जैसे हो जाता, यानी मिट्टी की तरह बन जाता, घिसता जाता और ज़्यादा और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक समुद्र बालू का किनारा बन जाता और जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। और अगर एक छोटा सा रोड़ा यानी छोटा सा जो रोड़ा होता है, टुकड़ा होता है, तुम्हें इतनी बातें बता सकता है। तो यानी किसी तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। यानी उस पत्थर से बहुत सारी चीज़ें यानी हम ज्ञान बहुत कुछ उन चीज़ों को समझ करके हम सीख सकते हैं।
थैंक यू।